हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीपीसीएल यानी गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का ओवरमैन और माइनिंग सरदार का जिसका एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2020 को हुआ है, तो उस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को सेक्शन में जा करके वहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 36 से लेकर के 70 क्वेश्चन तक होगा और यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया गया था, तो उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन था, लेजिस्लेशन का पार्ट ही ज़्यादा दिया था और इसका रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। ये 2 जनवरी को ही दिया जा चुका है इसका रिजल्ट। तो वहाँ से भी आप रिजल्ट के अनुसार आप देख सकते हो कि कितना हाईएस्ट मार्क्स गया हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है 36 से। क्वेश्चन, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्लिट एंगल। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो फ्लिट एंगल का डिग्री होता है वो कितना होता है जो सस्पेंशन गियर में यूज होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 1 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 2 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 1.5 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.5 डिग्री। जो सस्पेंशन गियर का फ्लिट एंगल जो बनता है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है, each torch and lantern is provided for each क्रेच रूम। ये क्रेच रूल 1966 से पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रत्येक जो क्रेच रूम होगा वहाँ पे कितने टॉर्च या फिर लालटेन प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर रखे जाएंगे। इसके ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 ईच टॉर्च, मतलब एक प्रत्येक जो क्रेच रूम होगा वहाँ पे एक टॉर्च या फिर लालटेन वहाँ पे रखा जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ये माइंस क्रेच रूल 1966 के शेड्यूल से पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन नंबर 38, क्रेच रूम विल बी इंस्पेक्टेड एट डैश टाइम। जो क्रेच रूम इंस्पेक्ट किया जाएगा, जांच किया जाएगा, वो कितने दिनों में किया जाएगा, कितने समय अंतराल पर किया जाएगा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी है एनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनी टाइम। जो क्रेच रूम है वो कभी भी किसी समय जांच किया जा सकता है या फिर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप रूल नंबर को भी आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंस्टा मोजो के लिंक जो है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ BM इन सर्वेइंग। यहाँ पे सर्वेइंग में BM का क्या मतलब होता है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बेंडिंग मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी बेंच मार्क, ऑप्शन नंबर सी बियरिंग मार्क, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंच मार्क। जो BM का मतलब होता है सर्वेइंग में बेंच मार्क होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवेज इन वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। जो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट होता है तो वहाँ पे जो मिनिमम कम से कम कितने इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र इनटेक एयरवे होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेक्ट एयरवे होगा वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का, वो कम से कम 2 होना चाहिए। ये CMR 158 से क्वेश्चन दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, एट व्हाट इंटरवल डज ओवरमैन एग्जामिन द आउटलेट ऑफ माइन। जो आउटलेट है जहाँ से एग्जिस्ट करता है, माइन से बाहर निकलता है, तो उसका जो ओवरमैन इंस्पेक्शन करता है वो कितने दिनों में जांच करता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3 डेज, ऑप्शन नंबर बी एवरी डे, ऑप्शन नंबर सी 7 डेज, ऑप्शन नंबर डी 30 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 डेज। जो है सो ओवरमैन माइंस के आउटलेट का प्रत्येक 7 दिनों में कम से कम एक बार वो जांच करेगा। ये जो है सो CMR 75 से क्वेश्चन दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अकॉर्डिंग टू पीट हेड बाथ रूल 1946 फॉर कैटेगरी डी माइंस नंबर ऑफ शावर बाथ इज फॉर वुमेन। ये पीट हेड बाथ रूल 1946 से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि कैटेगरी डी का माइंस है, तो वहाँ पे कितने शावर बाथ बनाए जाएंगे वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए। नंबर ऑफ शावर बाथ बताना कि जो शावर नहाने के लिए जो बात होते हैं तो वो कितने होंगे वुमेन्स के लिए कैटेगरी डी माइंस के लिए। तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। जो कैटेगरी डी माइंस के लिए है वो 14 शावर बाथ बनाना पड़ेगा वुमेन्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पीट हेड बाथ रूल का रूल नंबर 3 में यहाँ पे दिया हुआ है, जो कैटेगरी ए माइंस के लिए देख सकते हो जो 4 बनाए जाएंगे वुमेन्स के लिए, कैटेगरी बी के लिए 8, कैटेगरी सी के लिए 10 और
कैटेगरी डी के लिए 16 यहाँ पे बनाया जाएगा। मेन के लिए यहाँ देख सकते हो कैटेगरी ए के लिए 10, कैटेगरी बी के लिए 20, कैटेगरी सी के लिए 24 और कैटेगरी डी के लिए 40। ये मेन के लिए, यहाँ पे वुमेन के लिए दिया गया। और कैटेगरी ए बी सी डी क्या होता है, ये जो पीट हेड बाथ रूल 1946 है उसका डेफिनेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे, ए मैकेनिकल ब्रेक इज प्रोवाइडेड द डेप्थ ऑफ शाफ्ट इज। एक मैकेनिकल ब्रेक जो है सो प्रोवाइड किया जाएगा कितने डेप्थ, शाफ्ट का कितने डेप्थ होने पर। तो ये जो है सो क्वेश्चन यहाँ पे जो पुराना था यहाँ पे रेगुलेशन 1957 उससे क्वेश्चन दिया गया था। तो इसके ऑप्शन थे 200 मीटर, ऑप्शन नंबर बी था 150 मीटर, ऑप्शन नंबर सी था 100 मीटर, ऑप्शन नंबर डी था 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर। बट अभी का जो नियम है ऑटोमेटिक कंट्रावेंस प्रोवाइड किया जाता है और ये इसका कोई डेप्थ नहीं होता है, किसी भी डेप्थ पर ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, what is the height of lowest conductor of OH means overhead line of high voltage current। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो रोड से जो ओवरहेड लाइन पास होगा तो जो हाई वोल्टेज कंडक्टर होगा तो उसका कितना हाइट होना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके सबसे नीचे वाला तार का हाइट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 4.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 4.8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 5.8 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 6.1 मीटर। और आप यदि अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर अपने दिमाग में भी क्वेश्चन का आंसर आप जवाब दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6.1 मीटर। ये जो है सो CEA रेगुलेशन नंबर 58 LC काकू का बुक से दिया हुआ है या फिर जो CEA का रेगुलेशन वहाँ से भी आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोल ड्रिल मशीन कैन ऑपरेट इन द वोल्टेज ऑफ। जो कोल ड्रिल मशीन है वो कितने वोल्टेज पर ऑपरेट हो सकता है या फिर उसको चलाया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए 30 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 125 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 250 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 550 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 125 वोल्ट यानी 125 वोल्ट में कोल ड्रिल मशीन चलाया जा सकता है। ये भी CEA का रेगुलेशन नंबर 102 से दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, हाउ मच डिस्टेंस ऑफ इन इंट्रेंस ऑफ ओपन कास्ट माइंस डज नॉट लाइट ए फायर। लाइट यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि किसी भी ओपन कास्ट इंट्रेंस से कितने दूरी तक आग नहीं जलाई जाएगी। तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 मीटर 50 मीटर। ओपन कास्ट के इंट्रेंस से 15 मीटर के दूरी पर कहीं भी आग नहीं लगाई जाएगी, आग नहीं जलाई जाएगी। CMR से क्वेश्चन दिया हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 47 है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ रोड रेलवे बिल्डिंग विल नॉट बी माइंड विद इन। कितने दूरी के अंदर में जो भी रेलवे है या फिर रोड है या फिर बिल्डिंग, उसके कितने मीटर के दूरी में माइनिंग नहीं किया जाएगा या फिर माइंस नहीं खोला जाएगा। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 45 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 मीटर 45 मीटर 45 मीटर के अंदर में रोड या रेलवे के 45 मीटर की दूरी में माइनिंग नहीं किया जाएगा, माइंस ओपन नहीं किया जाएगा। ये भी CMR से क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ एवरेज आउटपुट ऑफ कोल इज एक्सीड 20,000 टन्स देन व्हाट इज कैटेगरी ऑफ माइंस अकॉर्डिंग टू पीट हेड बाथ रूल 1946। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पीट हेड बाथ रूल 1946 के अनुसार यदि कोल का प्रोडक्शन है वो एवरेज 20,000 टन से यदि अधिक होता है प्रत्येक मंथ, तो वो कौन से कैटेगरी का माइंस होगा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कैटेगरी डी, ऑप्शन नंबर बी कैटेगरी सी, ऑप्शन नंबर सी कैटेगरी बी, ऑप्शन नंबर डी कैटेगरी ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैटेगरी डी। यदि 20,000 टन से अधिक का प्रोडक्शन होता है या फिर आउटपुट होता है कोल का, तो वो कैटेगरी डी का माइंस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रूल है यहाँ पे दिया हुआ है, कैटेगरी ए के लिए, कैटेगरी बी के लिए, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी के लिए भी आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा जा रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी हॉलेज रोप का कितना होता है। इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए 3 to 5, ऑप्शन नंबर बी 6 to 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 होता है। CMR से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेटोनेटर
कैरिड आउट बाय द एक्सप्लोसिव वैन। जो एक्सप्लोसिव वैन होता है वो एक बार में कितने डेटोनेटर को वो ढो सकता है या फिर कैरी किया जा सकता है एक बार में। इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 200, ऑप्शन नंबर सी 300, ऑप्शन नंबर डी 500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200। एक्सप्लोसिव वैन में एक बार में 200 डेटोनेटर को कैरी किया जा सकता है, ढोया जा सकता है। ये एक्सप्लोसिव रूल 2008 से क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन था। विच इंडियन कंपनी हैज लॉन्च्ड ए पोर्टल फॉर कोविड-19 यहाँ पे होगा। कोविड-19 वैक्सीन के लिए कौन से कंपनी ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया, एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके ऑप्शन थे BBIL, ऑप्शन बी CDSCO और ऑप्शन सी ICMR और ऑप्शन डी SII। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। इसी ने जो है सो कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल, यहाँ पे नहीं होगा, टाइम इंटरवल ऑफ वोमेन बिटवीन टर्मिनेशन ऑफ वर्क एंड नेक्स्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो औरतें होती, महिलाएं होती है, जो उसका काम खत्म होने के बाद जो अगले दिन काम करने आएंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा उसका, तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, समय अंतराल होता है, वो कितने घंटे का होता है। ये माइंड सेट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए है 8 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 10 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी 11 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी 12 आवर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 आवर्स, मतलब कि कम से कम 11 घंटे का जो है सो टाइम इंटरवल महिलाओं को दिया जाना चाहिए। माइंड सेट से क्वेश्चन दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है। इन विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952 इज प्रोवाइडेड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे को वहाँ पे दिया गया है। इसके ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए 9A, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 19 और ऑप्शन नंबर डी 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9A, यानी सेक्शन 9A में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है। विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952 इज़ नॉट अप्लाइड इन माइंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो माइंस एक्ट 1952 का कौन सा सेक्शन जो है सो माइंस में लागू नहीं होता है। तो ये तो क्वेश्चन गलत ही था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे 45 और 12 और 16 और 5, ये सारे जो है सो सारे सेक्शन माइंस में लागू होते हैं। लेकिन जो सेक्शन 3 है माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 3 जो ये है कहता है कि एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, यानी कि एक्ट का कुछ दशाओं में लागू होना ना होना, यानी ऐसा कुछ केस है जहाँ पे एक्ट ना लागू होंगे। बट सेक्शन ये नहीं कहता है कि पूरी सेक्शन लागू नहीं होगा, उसका कुछ कंडीशन है, वहाँ पे सेक्शन नहीं लागू होगा, वो सेक्शन 3 कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। Which instrument is used to catch a broken piece of rod or chisel breaks in the drill hole during drilling। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ड्रिलिंग करते समय जो होल होता है, बोर होल या फिर जो होल होता है, वहाँ पे यदि चीजल या फिर जो रॉड होता है वो टूट जाता है, तो उस टुकड़े को, जो टूटा हुआ रॉड का टुकड़ा को निकालने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन में ए क्रॉस फुट, ऑप्शन नंबर बी प्रीकर होना चाहिए, और यहाँ पे भी छूट गया प्रीकर, ऑप्शन नंबर सी लाइनर, ऑप्शन नंबर डी चर्न बीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रॉस फुट। उस जो छोटे हुए टुकड़े को निकालने के लिए क्रॉस फुट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो क्वेश्चन NCDE से क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ केबल ड्रिलिंग। केबल ड्रिलिंग का अगला दूसरा और क्या नाम होता है, दूसरा नाम यहाँ पे पूछा गया था। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए चर्न ड्रिलिंग, ऑप्शन बी परकसिव ड्रिलिंग, ऑप्शन सी डायमंड ड्रिलिंग और ऑप्शन डी रोटेटरी ड्रिलिंग। यदि आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में दे सकते हैं, अपने आप को कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आप कितना जानते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चर्न ड्रिलिंग। केबल ड्रिलिंग का दूसरा नाम चर्न ड्रिलिंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है। वाई प्लम बब एंड U4 की यूज इन सर्वेइंग। सर्विंग में प्लम बब और U4 को क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए लेवलिंग, ऑप्शन बी सेंटरिंग, ऑप्शन सी ट्रैवर्सिंग और ऑप्शन डी है प्लेन टेबलिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंटरिंग। प्लम बब और U4 को सर्वेइंग में सेंटरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। A competent person appointed for maintenance of mechanical ventilator
एंड बूस्टर फैन शैल इंस्पेक्ट वंस एट लीस्ट इन एवरी डेज। एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन को उसको जांच करने के लिए, देखभाल करने के लिए, तो वो कितने दिनों में उसकी जांच करेगा। तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए 1 डेज, ऑप्शन बी 3 डेज, ऑप्शन सी 7 डेज, ऑप्शन डी 30 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 डेज, यानी कि प्रत्येक 7 दिनों में मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन की वो जांच करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इन वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट वेंटिलेटिंग फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हायर विच टाइप ऑफ वेंटिलेशन इज दिस। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में यदि जो वेंटिलेशन होता है वो लोअर पॉइंट से मतलब नीचे की ओर से ऊपर की ओर यदि जाता है तो वो किस प्रकार का वेंटिलेशन होगा। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन में एसेंशनल, ऑप्शन में बी डिसेंशनल, ऑप्शन नंबर सी होमोट्रोपल, ऑप्शन नंबर डी एंटीट्रोपल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसेंशनल। यदि वो लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की ओर यदि हवा बहती है तो वो असेंशनल वेंटिलेशन होता है, और यदि अपर हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की ओर यदि हवा बहता है ऊपर से नीचे तो वो जो वेंटिलेशन होगा वो डिसेंशनल वेंटिलेशन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पे यदि हमारा पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं इस क्वेश्चन का तो इंस्टा मोजो के लिंक पर जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर टेलीग्राम में भी उसका लिंक दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है। विच फैन इज यूज टू वेंटिलेट ए फेस और मोर फेसेस इन वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में एक फेस को या फिर अधिक फेसेस को वेंटिलेट करने के लिए कौन से फैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन में ए बूस्टर फैन, ऑप्शन में बी ऑक्सिलरी फैन, ऑप्शन नंबर सी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑक्सिलरी फैन जो होता है एक फेस को या फिर अधिक फेसेस को एक ही डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। इन हाउ मेनी डेज ट्रैवलिंग एंड हॉलेज रोडवे विल बी एग्जामिन्ड। हॉलेज रोडवे और ट्रैवलिंग रोडवेज को कितने दिनों में जांच किया जाएगा। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन में ए 30 डेज, ऑप्शन में बी 15 डेज, ऑप्शन नंबर सी 7 डेज, और ऑप्शन नंबर डी एवरी डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 डेज। प्रत्येक ट्रैवलिंग रोडवे को और हॉलेज रोडवे को प्रत्येक 7 दिनों में एक बार जांच किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। एटलीस्ट हाउ मेनी रेस्क्यू ट्रेन पर्सन shall always be in attendance at the rescue room। यहाँ पे ये रेस्क्यू रूल से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेस्क्यू रूम में हमेशा अटेंडेंस के लिए कितना पर्सन वहाँ पे मौजूद रहेगा किसी भी समय, और वो जो होगा आरटीपी यानी रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। जो रेस्क्यू रूम है वहाँ पे अटेंडेंस के लिए हमेशा एक आरटीपी मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे रूल को भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज अ डाइक। डाइक जो है सो किस प्रकार का रॉक है। ये जियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है और इसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है मेटामॉर्फिक, ऑप्शन नंबर बी है सेडिमेंट्री, ऑप्शन नंबर सी इग्नियस रॉक, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इग्नियस। आग्नेय डाइक जो होता है वो इग्नियस रॉक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर सी होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे जो है सो आंसर सी होना चाहिए, यहाँ गलती से ए लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। व्हाट डज येलो बॉय मीन्स। ये क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट साइंस से क्वेश्चन दिया गया था, थोड़ा डिफिकल्ट था क्वेश्चन। इसके ऑप्शन से ऑप्शन में ए EMP इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लांट, ऑप्शन में बी EIA यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, और ऑप्शन नंबर सी एसिड ड्रेनेज, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसिड ड्रेनेज। जो येलो बॉय है या फिर पीला लड़का इसको बोल सकते हैं, वो एसिड ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन्वायरमेंट साइंस में। यहाँ पे आप एक फ़ोटो में आप इस देख सकते हो, ये जो है सो एक ड्रेनेज है, एसिड ड्रेनेज है। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 है। Pawl and ratchet is a simple machine that is used in gear mechanism to allow। पॉल और रैचेट जो होता है एक सिंपल मशीन होता है या फिर एक ड्रिल मशीन होता है जो कि एक अलाउ करता है गियर में क्या चीज़ को अलाउ करता है। तो ये किस डायरेक्शन में इसको अलाउ करता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन में ए लीनियर और रोटेटरी मोशन इन ओनली वन डायरेक्शन, ऑप्शन में बी
परक्यूसिव एंड रोटेटरी डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी रोटेटरी इन बाई डायरेक्शनल, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीनियर और रोटेटरी मोशन इन ओनली वन डायरेक्शन। जो पोल एंड रैचेट जो होता है वो मशीन है सिर्फ और सिर्फ लीनियर और रोटेटरी मोशन में सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही डायरेक्शन में वो उसको अलाउ करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 66 है, इफ लॉगिंग लेंथ इज 1.6 मीटर एंड कोर लेंथ इन सेंटीमीटर इज 12, 7, 8, 10, 3, 14, 6, 16, 8 एंड 12, देन आर क्यूडी इन परसेंटेज। यहाँ पे लॉगिंग का लेंथ 1.6 मीटर दे रखा है और कोर लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो आर क्यूडी यहाँ पे पूछा जा रहा है, रॉक क्वालिटी डिजाइनेशन जो होगा वो कितना परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 0.3, ऑप्शन नंबर सी 30 और ऑप्शन नंबर डी 60 था। ये चारों में से जो है सो कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो इसका फॉर्मूला होता है आर क्यूडी का, रॉक क्वालिटी डिजाइनेशन का, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल कोर पीसेस 10 सेंटीमीटर और मोर बाय द टोटल कोर लेंथ इंटू 100, यानी कि जो 10 सेंटीमीटर है या फिर 10 से ऊपर सेंटीमीटर है उसको सबको जोड़ देना है। इसके बाद नीचे में जो आपका टोटल कोर लेंथ होगा यानी कि लॉगिंग लेंथ जो होगा उससे आपको डिवाइड करना है, फिर 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो है सो आर क्यू निकल के आ जाएगा 0.4%। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, jib of the gathering arm loader can make an angle dash of to the axis of both sides। यहाँ पे जो गैदरिंग आर्म लोडर मशीन होती है, जो उसका जीब होता है, तो उससे जो एंगल बनता है दोनों साइड से वो कितने डिग्री का एंगल वहाँ पे बनाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन में ए 30 डिग्री, ऑप्शन में बी 45 डिग्री, ऑप्शन में सी 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री का एंगल बनता है गैदरिंग आर्म लोडर में जीब और एक्सिस के दूसरे साइड की ओर से। डीजे देशमुख से क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, which instrument is used to testing continuity of electric circuit for testing। यहाँ पे टी होना चाहिए, टी यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक, कितनी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कंटिन्यूटी को टेस्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का, कौन से औजार का यूज़ किया जाता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए टेक्योमीटर, ऑप्शन नंबर बी ब्लास्ट स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर सी ब्लास्ट क्रिम्पर और ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टोमीटर। जो इलेक्ट्रिक सर्किट का कंटिन्यूटी है वो ब्लास्टोमीटर से चेक किया जाता है, ब्लास्टोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69, मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स कैन बी फायर्ड बाय शॉट फायरर इन डिग्री 3 माइंस यूजिंग मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। यहाँ पे पूछा गया है कि डिग्री 3 का माइंस है और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से शॉट फायरर कितने शॉट को फायर कर सकता है एक बार में। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 80, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 60, ऑप्शन नंबर डी 120। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80। जो मल्टी शॉट एक्सप्लोडर है और डिग्री 3 है तो वहाँ पे आप 80 शॉट को एक्सप्लोड कर सकते हो, फायर कर सकते हो। और यदि वहाँ पे डिग्री 1 है तो मल्टी शॉट से 100 और यदि ओपन कास्ट के केस में 120 को फायर किया जा सकता है। ये CMR से क्वेश्चन दिया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन जो है सो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द शॉट फायरर शैल नॉट फायर मोर देन डैश शॉट्स इन 1 राउंड ऑफ ब्लास्टिंग। जो शॉट फायर होता है एक राउंड के ब्लास्टिंग में एक बार में कितने शॉट्स को वो फायर कर सकता है। जो ऊपर में क्वेश्चन था वो इस एक शिफ्ट में था 80 था, वो एक शिफ्ट में था, वो गलती हो गई थी, एक शिफ्ट में 80 को मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से फायर कर सकता है। पर यहाँ पे एक बार में एक राउंड में कितने बारूद को वो फोड़ सकता है, कितने शॉट को। तो इसके ऑप्शन नंबर ए 12 और ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 40 और ऑप्शन नंबर डी 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। एक राउंड में मैक्सिमम जो है सो 25 शॉट्स को ही एक शॉट फायरर जो है सो फायर कर सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है और अंत में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन, विच रेगुलेशन ऑफ CMR 2017 प्रोविजन ऑफ डीलिंग विथ मिस फायर आर गिवन। जो CMR 2017 है उसमें जो मिस फायर जो है सो किस रेगुलेशन में दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 204, ऑप्शन नंबर बी 177, ऑप्शन नंबर सी 190 और ऑप्शन नंबर डी
जो है सो 206 यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हमें और अच्छे से आप लोग के लिए वीडियोस को बना सकूं। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग को अच्छे लगते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि और ज़्यादा लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा को उठा सके। और अंत में थैंक यू, जय हिंद।